आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ सटतिला एकादशी का जो महत्व जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। आज उसके बारे में मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगी। एक समय दालव्य ऋषि के पुल्य सत्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरों के धन को चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इससे क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलसत्य महात्मा बोले, हे मुनीश्वर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे हैं। इससे सांसारिक जनों को बहुत लाभ होगा। इसके इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। इसके हाथ पैर धो के पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उसे कांड में 108 बार हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम में रहें। स्नान आदि निमित्त किए से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण हवन करें। इससे उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनके पेठे नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ दें या फिर उनकी स्तुति पर इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, आप आशरणों से शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडिकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी के सहित मेरे इस तुच्छ अघ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने ही सहस्त्र वर्ग स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सटतिला कहलाती है। इसके अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उसे क्या कथा है, सो मुझसे कृपा पूर्वक होके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों में देख के सत्य घटना घटित कहानी बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह का व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान हो गई, परंतु फिर भी उसे कभी भी देवताओं तथा व्रतों का अपना मन स्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि वह ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया, पर वैष्णव लोक में लोक भी नहीं मिल जाएगा, परंतु इससे उसे कभी अन्नदान नहीं किया था। इसे उसकी तुलना तृप्ति होना कठिन है। यह सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और वहाँ ब्राह्मणी को अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझसे एक मिट्टी के पिंड दे दिया और उसमें स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसे गृह को अन्य वस्तुओं को सुन पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर वस्तुओं सहित से क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपनी गृह को जाओ और देव स्त्रियों तुम्हें देखने आएगी, तब वो तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलेंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब वह देव स्त्री आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महत्व सुना दीजिए। तब उसने अपने द्वार खोले। देवी स्त्री ने उसे सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी में भी देवी स्त्री से कहा के अनुसार सटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।